अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 4-5 मुख्तलिफ खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं चौधरी शुजात साहब के नए बयान से। चौधरी शुजात साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली तहरीक अदम एतमाद है जिसमें पैसों का लेन देन कतई तौर पे नहीं हुआ। गोया चौधरी शुजात हुसैन साहब कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने अरकान पीटीआई को पैसों के जरिए नहीं खरीदा है। मेरे ख्याल में ये इस सदी का सबसे बड़ा इंकशाफ किया है चौधरी शुजात हुसैन साहब ने। और उनकी जो उम्र है और जो उनको बीमारी लाहक है, बिलीव यू मी, दिल से मैं दुआ करता हूं, दिल से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहतयाब फरमाए। लेकिन इस तरह की बात करना यानी ये बात करके चौधरी शुजात साहब खुद अपने आप को झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो किताब है सच तो ये है। अब मौका नहीं है कि उसमें से मैं चंद इक्तिबासात आपको पढ़कर सुनाऊं। वो इक्तिबासात अगर आप पढ़ लें कि वो क्या कह रहे हैं शरीफ फैमिली के बारे में, और वो ये कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि शरीफ फैमिली जो है अरकान को अपने साथ बुलाए और उसमें वो लेन देन न करे और पैसे न दे। ये चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं। तो चौधरी शुजात साहब, आपने अपने आप को आखिरी उम्र में अगर झूठा साबित करना है तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। दूसरी खबर यह है नाजरीन के इत्तेहादियों ने इमरान खान साहब को मैसेज कन्वे किया है कि आप मुस्ताफी हो जाएं। अगर आपने अपनी हुकूमत को बचाना है तो आप इस्तीफा दे दें, आपकी हुकूमत बच जाएगी। विदाउट मेकिंग अ सेकंड डिले, एक सेकंड की ताखीर किए बगैर इमरान खान साहब ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी एक जद्दोजहद है और मैं दिन में तारे दिखा दूंगा अगर मुझे इस तरह निकालने की कोशिश की गई, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और आपने नाजरीन तीसरी खबर अभी मैं आपके खिदमत में पेश करता हूं। आपने उसका अमली मुशाहिदा भी मुलाहिजा कर लिया है। फैसलाबाद में राजा रियाज के खिलाफ एहतजाज जारी है। नूर आलम खान के खिलाफ पेशावर में एहतजाज जारी है। फैसलाबाद में राजा रियाज के रिश्तेदार घरों से बाहर नहीं निकल रहे, नंबर बंद किए हुए हैं, कुछ को इस्लामाबाद भेज दिया है। ये हालात हैं। लोटों का घेराव हो रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। जितने भी लोटे हैं सब शहरों में पीटीआई के कारकुन और अवाम निकले हुए हैं। ये एक हकीकत है। आपने पूरा दिन टीवी पे मनाजिर मुलाहिजा किए होंगे। चुनाचे सिंध हाउस पे भी आज पीटीआई के कारकुनों ने धावा बोल दिया है, गेट तोड़ दिया है और वो अंदर दाखिल हो गए। चुनाचे पुलिस ने 7-8 पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार किया। 2 एमएनएज जिनका ताल्लुक कराची के साथ था, तौला खान साहब और फहीम खान साहब, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद शहबाज गिल साहब गए, शख्सी जमानत पे उन तमाम को रिहा कर दिया। और शहबाज गिल ने कहा कि चाहे किसी भी सियासी जमात का कारकुन हो, अगर वो गेट तोड़ता है तो उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कैसे बन सकता है, चाहे नून लीग का हो चाहे पीपल्स पार्टी का हो। तो शहबाज गिल साहब ने यह भी कहा कि हम इसकी हिमायत नहीं करते, लेकिन अवाम अब न्यूट्रल नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में शहबाज गिल साहब ने किसी को पैगाम भी कन्वे कर दिया है ये न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल करके। चौथी खबर यह है कि पीपल्स पार्टी का इस हवाले से बयान सामने आया है कि सिंध हाउस पे हमला पूरे सिंध पे हमला है। जनाब, आपने पूरे के पूरे पाकिस्तान के आईन पे हमला कर दिया है। पूरे के पूरे पाकिस्तान के आईन पे 400 और कुछ जराए के मुताबिक 276 एसएसयू पुलिस के कमांडोज आपने सिंध से लाए हैं और सिंध हाउस पे आपने तैनात कर दिए हैं ताकि ना कोई अंदर जा सके और अंदर वाला बाहर ना आ सके। और आपने बोलियां लगाई हैं 15-15, 20-20, 40-40 करोड़ रुपयों से जो है ना अरकान को खरीदा है 21वीं सदी में। और आप कह रहे हैं कि आपके सिंध पे हमला हुआ है, सिंध पे हमला हुआ है। आप आईन पे हमला कर रहे हैं। आईन रियासत पाकिस्तान का एक अखलाकी और कानूनी जवाज है, उसके बगैर रियासत का तस्वर नहीं है। आप उस पे हमला कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब अली सिंध पे हमला कर दिया। भाई कारकुन है,
कुछ आ गए, मैं हिमायत नहीं करता कतई तौर पे किसी भी सियासी जमात के, लेकिन इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब ने अभी कॉल नहीं दी है। अगर वो कॉल दे देंगे तो क्या हालात बनेंगे मुल्क में। तो जो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब को निकाल कर मुल्क में चैन ही चैन होगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, जो हॉर्स ट्रेडिंग करेगा उसकी मैं मजम्मत करता हूं और उसके खिलाफ अब खामोश नहीं रहा जा सकता। भाई इस मुल्क ने कभी तब्दील होना है या नहीं होना, कैसे ही हमने दायरों में हरकत करनी है। खैर आगे एक और खबर की जाने बढ़ते हैं। नाजरीन, सोशल मीडिया पे एक क्लिप है जो मेरे पास अभी मौजूद है, लेकिन यूट्यूब के चंद कवानीन होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक नहीं दे रहा, लेकिन मैं 100% जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। उसी क्लिप को मैंने बार बार सुना है और पश्तो में है। चंद जमीयत के कारकुन हैं जो पश्तो में एक बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं और पीछे से नारे भी लग रहे हैं, तो उनकी शक्लें भी वाज़े नजर आ रही हैं उसमें, वो मेरे पास प्रूफ मौजूद है और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है। भाई सोशल मीडिया पे ये तो नहीं है कि मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड किया है, तो सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट कर रहा है और मेरे ख्याल में इदारों को इस क्लिप के हवाले से एक्शन में आना चाहिए। उसमें वो जो नौजवान है पश्तों में क्या कह रहा है कि हम तुम्हारी मौत को, इमरान खान साहब को कह रहे हैं, हलाल समझते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के साथ हम तुम्हारी मौत के इंतजार में हैं, लेकिन हम कायदे जमीयत के हुक्म के इंतजार में हैं और बकरी की काल की तरह तुम्हारी काल उधेड़ देंगे रब के फजल से और सवाब की नीयत से। ये बातें आप सुन लें, इस तरह के इश्तियाल अंगेज बातें की जा रही हैं। इदारे हरकत में आने चाहिए एंड शुड टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट दिस पीपल। और मेरा मौलाना फजलुर रहमान साहब से डेफिनेटली मेरा सियासी इख्तिलाफ तो आपके इल्म में है। मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उन्हें ये हुक्म दिया हो कि इस तरह का क्लिप रिकॉर्ड कर ले, मैं बिल्कुल ये बात तस्लीम नहीं करता। लेकिन मौलाना साहब से सवाल है कि आपने अपने कारकुनों की तरबियत किस तरह की है भाई, किस पैमाने पे की है। इस कदर नफरत एक शख्सियत के खिलाफ आपने उनके जहनों में भर दी है। भाई हुक्मरानी है ना, एक अदम एतमाद आप कानूनी तरीके से ला रहे हैं और हुकूमत कानूनी तरीके, कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करते हुए जो है ना अपने आप को कामयाब कराने की कोशिश कर रही है। एक कानूनी जंग है, कानून के दायरे में है, आइन के दायरे में है। सो बिस्मिल्लाह, आप जो कर रहे हैं आइन के दायरे में करें, हम आपकी हिमायत करेंगे। वो जो कर रहे हैं हुकूमत वाले, वो आइन के दायरे में कर रहे हैं, हम भी उसकी हिमायत करते हैं। लेकिन ये क्या आपने अपने कारकुनों की जबान को इस कदर तल्ख कर दिया है और एक शख्सियत के खिलाफ आपने उसके जहन में इस कदर नफरत भर दी है। इट इज टोटली कंडेमनेबल। और आगे चलते हैं नाज़रीन। कप्तान ने एक गेंद से 3 विकेटें उड़ा दी हैं। आज सुबह भी मैंने एक वीडियो में ये तफसीली गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की थी कि इमरान खान साहब ने आर्टिकल 63A(1) के तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा जाएगा कि हॉर्स ट्रेडिंग जो हो रही है, क्या इसकी कोई गुंजाइश है, इसकी तशरीह क्या है, क्या जो हॉर्स ट्रेडिंग के लोग मुर्तकिब हुए हैं और जिसके सबूत भी हुकूमत पेश करेगी। इमरान खान साहब के पास वीडियोस और ऑडियोस का रिकॉर्ड आ चुका है भाई, वो पूरा आ चुका है। तो सवाल ये होगा सुप्रीम कोर्ट से कि बताइए कि क्या इस तरह के तर्ज पे अगर हॉर्स ट्रेडिंग है तो क्या ये जायज़ है। एक तरफ इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना चाह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ इस तरह की कानून साजी, इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग जायज़ है, तो फिर तो हुकूमत को मौका मिल जाएगा, वो भी कुलम कुला करे। लेकिन अगर वो कहेगी कि नहीं है जायज़, तो फिर उसका रास्ता रुक जाएगा। दूसरी एक तरफ इमरान खान साहब, सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को तो एक्सपोज कर दिया इमरान खान साहब ने इस दरखास्त के जरिए, और तीसरी तरफ सियासी जुमातों को भी एक्सपोज कर दिया है। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट को भी एक्सपोज करना चाहते हैं या राय लेना चाहते हैं। ये हैं इमरान खान साहब की एक गेंद पे 3 विकेटें। सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज तो ऑलरेडी अपोजिशन की एक्सपोज हो चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं ले रहा, वो भी एक्सपोज हो चुका है। अब इमरान खान साहब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाए। अगर वो कहते हैं कि हाँ इस तरह जायज़ है, तो फिर खुल्लम खुल्ला हुकूमत के पास किस चीज़ की कमी है भाई, वो भी कर लेंगे। तो ये इमरान खान साहब एक गेंद पे 3 विकेटें उड़ाना चाह रहे हैं। सर दस्त नाजरीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।